it's slow and a lot of development needs to happen. A lot of information people need to know, a lot of awareness people need to know about. Partner, Big Brother Foundation, magazine partner, Stardust, men's grooming partner, True Fit and Hills, show director, Chandrakala, hospitality partner, Renaissance Hotel, communication partner, Proton Communications, outdoor partner, Mora's Multimedia, kids-led partner, Tunes, gift partner, Ambient Opportunity Foundation, and geography partner, Gaurav Safety. Can we have a roaring applause, ladies and gentlemen? It's arts and culture. Please put your hands together for our choreographer. किस तरह का इनिशिएटिव लिया है उन्होंने, क्या कहना चाहिए? I think Smile Foundation हर साल कुछ ना कुछ ऐसा इंस्पायरिंग करता है and this time of course they're doing something very special for the girl child, उनकी education के लिए, उनकी nutrition के लिए, उनकी empowerment के लिए and I have always ऐसा कुछ भी initiative हो I always feel I should come forward and जो भी थोड़ा बहुत मैं कर सकती हूँ in helping raise awareness, in raising funds or whatever I can do, I'd love to do that. मुझे कॉस्ट्यूम काफी अच्छा लग रहा है, तो कॉस्ट्यूम के बारे में कुछ बताइए होंगे आप। ये कॉस्ट्यूम अर्चना कोचर ने बनाया है, उन्हें आज थोड़ा सा एक रैम शो भी था जिसके लिए मैं शो स्टॉपर थी, तो दिस इज़ हर क्रिएशन एंड इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग, आई थिंक शी इज़ अ बेटर पर्सन टॉक अबाउट द आउटफिट क्योंकि एक बहुत ही उन्हें एक इंटरेस्टिंग टेक्निक इसमें यूज़ की है, शी इज़ यूज्ड अ लॉट ऑफ घुंघरूज ऑल ओवर द आउटफिट, सो हियर शी इज़ ऑन क्यू. हुमा, क्या कहना चाहेंगे? अभी बहुत सी चीजें चेंज नहीं हुई हैं, 50 साल पहले जो हालात थे वो भी आज भी हैं, कितना असर आपको लगता है कि ये सब जो इनिशिएटिव होते हैं उनका पड़ेगा? आई थिंक बहुत ज़रूरी है क्योंकि देखिए जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है लोगों के पास अवेयरनेस आ रही है, ऑफ कोर्स इट्स स्लो एंड लॉट ऑफ डेवलपमेंट नीड्स टू हैपन, लॉट ऑफ
information people need to know, a lot of awareness people need to know about. But I think initiatives like this will go a long way in doing that. You know, and I think all of us as responsible citizens, especially जहाँ तक girl child की बात आती है, we should really sort of go out there, and whether it's education, whether it's their health care, whether it's empowering them in any which way, we should really contribute towards it. I think that's the only way. 250 रेप यूके में डेली होते हैं, इंडिया में आप देख ही रहे हैं क्या स्थिति, नागालैंड में भी एक बहुत। तो क्या कहना चाहेंगे, लोगों की मानसिकता क्यों नहीं बदले, एजुकेशन कितना मायने रखता है इन सब चीज़ों? I think एजुकेशन बहुत मायने रखता है, उसके बाद बोथ इन एजुकेशन आई थिंक अवेयरनेस मायने रखता है। आई थिंक अगर आपने अपने घरों में अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को, अपनी माओं को रिस्पेक्ट से ट्रीट करेंगे, आई थिंक दैट गोज फार मोर। अगर आपके घर पे एक लड़की की, आपकी बहन की या आपकी बेटी की इज्जत नहीं हो रही, तो आप बाहर जाके भी इज्जत नहीं करेंगे, एंड आई थिंक वो बहुत ज़रूरी है। अगर आपके घर पे, हमारे स्कूल्स कॉलेजेस में हमको वहाँ पे शिक्षा नहीं, शिक्षा किताबी शिक्षा नहीं है, ये शिक्षा एक मॉरल शिक्षा है जो हम सबके अंदर होनी चाहिए कि आई एम गोना ट्रीट माई सिस्टर द सेम वे एज माई पेरेंट्स ट्रीट मी। एक लड़का लड़की में भेदभाव बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आई थिंक आई एम दैट टुडे, वट एवर आई एम टुडे इज बिकॉज माई पेरेंट्स नेवर डिस्क्रिमिनेटेड बिटवीन मी एंड माई ब्रदर्स। आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मुझे भी ये लगता है कि नहीं मैं कमज़ोर हूँ या मैं उनसे कम हूँ या मैं ये अचीव नहीं कर सकती, तो नो बडी कैन एवर डू इट। एंड आई थिंक वो एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, बिकॉज वेदर इट्स रेप, whether it's misbehaving, whether it's eve teasing, I think this only happens because कहीं ना कहीं हम इतना disrespect अपने घरों में ही या अपने आसपास औरतों करते रहते हैं, तो एक बड़ा crime मतलब होने में कोई बड़ी बात नहीं है। So first we have to stop the small things at home. सब कुछ होने के बाद भी कुछ इम्प्रूव नहीं हो रहा है, दिन पे दिन और बढ़ते जा रहे हैं, क्या इसके बारे में? But like I said, ना it's a good these kind of initiatives that we are doing, it's a good way to raise awareness. हम लोग लड़कियों को empower करेंगे, and देखिए लड़कियों को खाली empower करना काफ़ी नहीं है। आई थिंक जब तक मर्द सामने नहीं आएंगे, द मेन डोंट कम फॉरवर्ड, दे डोंट आर पार्टनर्स विद अस इन दिस, तो कुछ भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो ये एक साथ ही करना है हमको। कहीं ना कहीं जो गर्ल्स है अपने आप को कमजोर समझती है, अब क्या आगे आपको लगता है कि कहीं ना कहीं Sorry? गर्ल्स अपने आप को कमजोर समझती है? आई थिंक अभी हम फिलहाल फ्यूचर प्रोजेक्ट के बारे में बात नहीं करते हैं। फिलहाल दिस इज अ फोरम अबाउट द गर्ल चाइल्ड, लेट्स सेलिब्रेट द गर्ल चाइल्ड। कहीं ना कहीं गर्ल्स अपने आप को कमजोर समझती है? बिल्कुल भी नहीं। NHN देखिए। थैंक यू सो मच।